जय माई की। वाह माई त्रिपुर सुंदरी, आपकी कृपा इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी प्राणियों पे है। और प्राणी जीवन को कहते हैं, यानी पूरे पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सब में जीवन है। पेड़ पौधे किसी को भी जीवन से अलग नहीं समझना चाहिए। और सब पे माई की पूरी कृपा है, तभी तो इतना सिस्टमेटिक कैसे हो सकता है। पूरी धरती सिस्टमेटिक है, तरीके से है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कितना ज्यादा नुकसान होने लगता है, और मनुष्य जाति का ही नुकसान होता है। थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो गई, नदियां उफान पे, पहाड़ दरकने लगे, गिरने लगे। और पहाड़ों के घाटी में जो निर्माण कार्य हुए थे, बड़े बड़े होटल बने थे, एक पल में वो सब तहस नहस। इसी को तो कहते हैं, उन्हीं की कृपा पे पूरी पृथ्वी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा केवल मनुष्यों पर ही है, उनकी कृपा जीव जंतुओं पर भी है। और जीव जंतु सिमटते जा रहे हैं। मनुष्यों ने अपना वर्चस्व इतना कायम कर दिया है कि जीव जंतु अब सिमटने लगे हैं, सिमटते जाएंगे। तो क्या समझ रहे हैं कि वो सिमटेंगे तो आप नहीं सिमटेंगे, आपको भी सिमटना है। प्रकृति अपने रौद्र रूप से आपको सिमटाएगी। अब देख भी रहे हैं, कहीं बम, कहीं परमाणु बम धमकी है। तमाम लड़ाइयां इतिहास अगर पढ़ेंगे तो इस लड़ाई में इतने लोग मारे। तो वर्चस्व है ना। अब वर्चस्व की ताकत कौन प्रदान करता है? माई त्रिपुर। तो हमारा तो यही मानना है। हमारा क्या मानना है कि बस जो हो रहा है उसे देखो, देखते रहो। देखने मात्र से समय आपका निकल जाता है, और वो घड़ी आ जाती है जिस घड़ी आप यहां से विदाई ले लेते हैं, विदा हो जाते हैं। अब विदाई के बाद क्या होता है? सारे धर्म ग्रंथ इसी से पटे पड़े हैं। कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि स्वर्ग मिलता है, अच्छे कर्म होते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है। कुछ कहते हैं बुरे कर्म होते हैं तो नरक प्राप्त होता है। अब स्वर्ग में क्या होता है? सारे सुख साधन आपको मिलते हैं जो पृथ्वी पे नहीं मिल पाते। और नरक क्या होता है? जहां यातना मिलती, कष्ट मिलते हैं। वो ऐसा कष्ट पृथ्वी पे नहीं मिल सकता है। ये माई की कृपा है कि हम लोग सुनते हैं और खुश हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं।
स्वर्ग का नाम सुनकर खुश हो जाते और नर्क का नाम सुनकर भयभीत हो जाते। लेकिन माई की कृपा है, आप दोनों में समान रहे। स्वर्ग से खुश नहीं होना है और नरक से भयभीत नहीं, क्योंकि स्वर्ग और नरक आपके कर्म पे निर्भर करता है। और कर्म कहां से आता है? आपके विवेक से, मन से। आप बहुत कुछ चाहते हैं तभी तो चोरी करने लगते हैं। आप क्लर्क हो गए, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जिस काम के लिए आप रखे गए हैं उस काम के बदले में आप ऊपर से लेने लगते। मकान बन जाती है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, बच्चों की शादी अच्छी हो जाती है, पत्नी सोना धारण कर लेती है, समाज में आपके पैसे वाले होने का एक झूठा नैरेटिव बनता है और आप उसमें प्रफुल्लित हो जाते हैं। वही प्रफुल्लित आपको नरक की तरफ ले जाता है। अगर आप अपने कार्य के बदले में उतना करें, किसी से ऊपर से लेना देना न करें, जितना मिले उसी में जिए, फिर आप स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज है। हम लोग ये सब करते हुए ये सोच लेते हैं कि सब हो रहा है, होने दो। जो पैसा नहीं देता है उसका काम मत करो। जो देता है उसी का काम होने दो। ठीक है, ये प्रारब्ध है, आपको प्रारब्ध की वजह से ये सब करने का आपको अवसर मिला हुआ है। लेकिन फिर नर्क से डरते क्यों हैं और स्वर्ग से खुश क्यों होते हैं? थोड़ा सा त्याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और त्याग नहीं करेंगे तो नर्क मिलेगा। तो त्याग कहाँ करते हैं? नहीं करते, तो नरक की उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। यही जीवन है। यहाँ धर्म ग्रंथों को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पूजा पाठ क्यों कराते हैं? केवल एक आडंबर है जिसको अंदर से तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बाहर से उसको झुठलाने का प्रयास करते। बस बाहर से झुठलाने का प्रयास अगर आपका खत्म होगा तो स्वर्ग मिलेगा। जब तब पूजा पाठ, ये चार चीजें हैं। जब यानी अपने मन को व्यस्त रखना ताकि किसी और जगह मन कम जाए। तप यानी भौतिक शरीर को कष्ट देना, और जब भौतिक शरीर को आप जानकर कष्ट देते हैं
तो तप की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसी शरीर को सुख देने के लिए क्या क्या विधान नहीं होती। अगर आप इसको जानकर कष्ट देते तो आप तप करते। पूजा, सम्मान, पाठ, प्रशंसा, इन्हीं चार चीजों को अगर आप धारण कर लेते हैं, अब प्रशंसा किसकी? उसकी जिसको आप नहीं जानते। जिसको जानते हैं उसकी प्रशंसा से आपको क्या मिले? जिसको नहीं जानते हैं उसकी प्रशंसा से आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस स्वर्ग और नरक के चक्कर से हटिए, जब तब पूजा पाठ पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, और जब तब पूरा पूजा पाठ ये केवल भगवती का ही संभव है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक शक्ति से संचालित हो रहा है। आप भी उसी शक्ति से संबंधित हैं, और जब आप शक्ति से जुड़ते हैं तो फिर चमत्कार होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप भी आजमाना शुरू करिए। माई त्रिपुर सुंदरी जो ब्रह्मांड को अपने सम्मोहन में रखी है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी है, सब कुछ उन्हीं का है। बस आप भी उन्हीं के बस में, सब कुछ बदलते हुए आप सहेंगे। ऐश्वर्य, धन, वैभव जो पृथ्वी पे मिलता है वो सब आपको प्राप्त हो। श्री पीतांबरा देव्ये नमः। श्री देव्ये नमो नमः। जय भाई।